आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान संपन्न। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले गए वोट। शाम 5 बजे तक 56% से ज्यादा वोटिंग। दिल्ली के रण में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा गांव नानाखेड़ी चौक पश्चिम दिल्ली में करेंगे रोड शो। लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में करेंगी सभा। शाम को लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिथुड़ी के समर्थन में प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जिले में करेंगे प्रचार। चांदनी चौक में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का मिशन बंगाल। झाड़ग्राम की चुनावी रैली में फिर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी से बंगाल की पहचान को खतरा है। किर्गिस्तान में पढ़ रहे विद्यार्थियों को सीएम वचनलाल शर्मा ने दिया आश्वासन। कहा कि सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही सरकार। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आईएसआईएस के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। चारों आतंकी बताए जा रहे श्रीलंकाई नागरिक। छत्तीसगढ़ के करबदा में भीषण सड़क हादसा। मजदूरों से भरी पिकअप 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। 15 मजदूरों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के नतीजे घोषित। विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग का परिणाम जारी। बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी। जयपुर के विधायका में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मान। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कला और विज्ञान वर्ग में मेरिट अंक प्राप्त करने पर संस्था निदेशक ने माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। अलवर के राजगढ़ में फाइनेंस कंपनी के रिलेशन अधिकारी ने कार्यालय में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। सीतापुरा के जेईसीसी में बम रखने की धमकी निकली मॉक ड्रिल। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मॉनिटरिंग की। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। जयपुर में मिलावटी मसालों की फैक्ट्री का पर्दाफाश। जयपुर के वीकेआई में दिया गया कार्रवाई को अंजाम। सादुलपुर में बिजली कटौती और ज्यादा वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर वार्ड 38, 39, 40 के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। सीकर के फतेहपुर में 500 से ज्यादा लोगों ने निकाली प्रभात फेरी। लक्ष्मीनाथ महाराज की 494वें विराट महोत्सव को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। झुंझुनू के अम्बेडकर भवन में सेमिनार आयोजित। सेमिनार में यूपीएससी टॉपर 5 छात्रों ने की शिरकत। टॉपर्स का युवाओं ने फूलों की माला से स्वागत किया। यूपीएससी में टॉप करने वाले छात्रों ने तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता पाने के टिप्स दिए। रतनगढ़ के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के रिक्त पद भरने की मांग। पूर्व पार्षद अमरचंद सैनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रतनगढ़ से चूरू कलेक्टर कार्यालय तक पैदल ग्रामीणों का जत्था पहुंचा। चूरू के राजगढ़ में बेटी अंशिका पूनिया 99.20 अंकों के साथ टॉपर। 12वीं कला वर्ग में 99.20% अंक प्राप्त किए। राजगढ़ के निजी स्कूल की छात्रा है अंशिका पूनिया। आईएएस बन देश की सेवा करना चाहती है। खेतड़ी की कोलियान खदान में हादसे का मामला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी पहुंचे खेतड़ी। कोलियान खदान का सीएमडी ने निरीक्षण किया। कहा कि माइंस हादसे की बारीकी से जांच की जाएगी। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का 2 दिवसीय मासिक मेला। 15 लाख से श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। बाबा श्याम को खीर चूरमे का भोग लगाया। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस जाब्ता मुस्तैद। जोधपुर के फैशन डिजाइनर विभाग की मुस्कान पटेल और माधुरी सुराखे ने नाम रोशन किया है। इंडियन स्किल्स कंपटीशन 2024 में मुस्कान पटेल ने गोल्ड और माधुरी सुरासे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। बाड़मेर के कल्याणपुर में नगर परिषद की विवादित जमीन का मामला। कब्जा करने पहुंचे पक्ष का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस और नगर परिषद की टीम ने काम को रुकवाकर दस्तावेजों की जांच शुरू की। जैसलमेर में लाठी के भादरिया गांव में श्वानों द्वारा चिंकारों का शिकार करने का सिलसिला जारी है। आवारा श्वानों ने हमला कर चिंकारे को मौत के घाट उतार दिया। जैसलमेर में पक्षियों के पीने के पानी के लिए मिट्टी के परिंदे लगाने का अभियान लगातार चल रहा है। अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं ने ओरण क्षेत्र में पक्षियों के लिए 120 परिंदे लगाए। बीकानेर पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। 11 हथियार, 20 मैगजीन और 40 कारतूस बरामद किए गए। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए।
पाली के फालना पुलिस थाने क्षेत्र के शनि महाराज मंदिर गली में अज्ञात कारणों से लगी आग लगने के कारण 3 पशुओं की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। पुलिस और प्रशासन ने मौका मुआयना किया। पाली के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के जंगल की झाड़ियों में मिला शव। कई दिन पुराना बताया जा रहा शव। सूचना पर मारवाड़ जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पाली में देसूरी के सुमेर मारपुर वन क्षेत्र कोकण में करीब आधा दर्जन मोर मृतक मिले हैं। चरवाहों को देखकर शिकारी मौके से फरार हो गए। वन विभाग की टीम ने पहुंचकर मृतक मोरों को कब्जे में लेकर शिकारियों की तलाश शुरू कर दी। पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 162 के पास मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ट्रेलर। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सिरोही में भीषण गर्मी का सितम। अधिकतम तापमान पहुंचा 41 डिग्री के पार। सड़क और बाजार में पसरा सन्नाटा। सिरोही में स्वामी दयानंद महर्षि की 200वीं जयंती माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में निकाली गई शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे शामिल हुए। माउंट आबू में जगह जगह हुआ शोभा यात्रा का स्वागत। श्री गंगानगर में विद्युत विभाग के सीसी हेड सब स्टेशन में लगी आग। धू कर जला ट्रांसफार्मर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास किया। श्री गंगानगर में जैसर के 8 बीजेडी गांव में जिला लोकपाल अनिल धानुका ने पंचायत कार्यालय में बुजुर्ग परिवादी की सुनवाई की। परिवादी बुजुर्ग होने के कारण जिला स्तरीय जन सुनवाई में शामिल नहीं हो पाया था। हनुमानगढ़ में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने का आरोप। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्कूलों को बंद करने पर आंदोलन की चेतावनी। नागौर के बलिया गांव के रहने वाले विजेंद्र शर्मा की नाक काटने का मामला। परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लाड़नू रेलवे स्टेशन पर गौसेवक टीम की सेवा बेमिसाल। भीषण गर्मी में गौसेवा की टीम यात्रियों ने पिला रही ठंडा जल ने कार्य को लेकर यात्रियों ने गौ सेवकों की प्रशंसा की। ब्यावर में मसूदा थाना क्षेत्र के केरिया गांव में ईंट भट्टा मालिक फरार। भट्टे पर कार्यरत मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या पैदा हो गई। मजदूरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बकाया मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग की। ब्यावर के श्री राम स्नेही संप्रदाय के रामद्वारा के सामने नियमित साफ सफाई के अभाव में गंदगी का लगा अंबार। साफ सफाई की मांग को लेकर रामद्वारा के भक्तजनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। 25 मई को दिल्ली में होने वाले मतदान के लिए ब्यावर जिले के 200 होमगार्ड्स की ड्यूटी लगा दी गई है। सभी 200 होमगार्ड्स बसों के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना हुए। लाड़नू में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप। हादसे में महिलाओं सहित दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में विनायक फैक्ट्री में फटा सिलेंडर। फैक्ट्री में काम करने वाले 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जेएलएन अस्पताल में रेफर किया गया। डेडवाना के कोलिया गांव के पास 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला सहित 3 युवक घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से पंचायत पहुंचाया गया। जिला अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले के पादुकला थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अपनी दुकान पर बेचता था डोडा पोस्त। कुचामन सिटी में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न और बाल विवाह को रोकने के लिए अभियान शुरू। सचल जागरूकता वैन विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में जाकर महिलाओं को जागरूक करेगी। मुंडवा में 12वीं साइंस वर्ग का परिणाम रहा शानदार। अजय काला ने 97.80%, प्रतिभा टेलर ने 96.80 अंक प्राप्त कर परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया। आर्ट्स में आरती सेन ने 97.20 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। रियाबड़ी में ब्राह्मण समाज भवन में सर्व ब्राह्मण समाज बंधु संगठन की बैठक हुई। सर्वसम्मति से एडवोकेट रामकिशोर तिवारी को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष सीताराम पाराशर, महामंत्री आशीष राज पुरोहित को बनाया गया। लाड़नू में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 888 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है। आरोपी नेमाराम को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी नेमाराम से पूछताछ में जुटी है। टोंक के पीपलू में 12वीं में श्रेयांशी ने विज्ञान वर्ग में 99.60 अंक हासिल किए। अंग्रेजी, फिजिक्स और गणित में 100/100 अंक प्राप्त किए। हिंदी और केमिस्ट्री में 100 में से 99 अंक प्राप्त किए। श्रेयांशी ने अपनी सफलता का श्रेय माता, पिता और गुरुजनों को दिया। अजमेर में 12वीं कला
12वीं कक्षा में कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परिणाम जारी हुआ। कला वर्ग में 96.88% परिणाम रहा। विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग का परिणाम 98.95% रहा। कोटा में रवि सिंह हत्याकांड को लेकर राजपूत समाज सड़कों पर उतरा। प्रदर्शनकारियों ने सर्किट हाउस से गेट से कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च। मृतक के परिजनों को मुआवजा और पुलिस सुरक्षा देने की मांग की गई। कांग्रेस नेता अमीन पठान के खिलाफ बड़ा एक्शन। कोटा के अनंतपुरा में अवैध कब्जा किया गया ध्वस्त। करीब 15 बीघा इलाके में वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया था फार्म हाउस। भवानी मंडी के पचपहाड़ में नीलकंठ मुक्तिधाम समिति ने मुक्तिधाम की बंजर जमीन को हरे भरे पार्क में विकसित किया है। वहीं भामा शाहू ने मुक्तिधाम में महादेव की प्रतिमा रखवाई। सांसद विधायक कोष से भी काम किए गए। बारां के चिपा बड़ौद में आकाखेड़ी बालाजी मंदिर में हुई डकैती को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। नाराज ग्रामीणों ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मामले का जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। झालावाड़ के पिड़ाव में 12वीं कक्षा कला वर्ग की छात्रा मितांशी जैन ने किया नाम रोशन। मितांशी जैन ने परीक्षा परिणाम में 95.80% अंक हासिल किए। छात्रा की सफलता से परिवार में हर्ष का माहौल। बाड़मेर के चौटन पुलिस अवैध नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देती नजर आई। सरहद गांव में दबिश देकर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और देसी शराब बरामद की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।